कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। जैसा कि हमने कहा कि आज नव वर्ष है और नव वर्ष पर नए कदमों की या नए फैसलों की हम बातें करने वाले हैं। तो आप सभी ने बहुत सी बातें हमारे साथ साझा की है। साथ ही हमने कहा था कि इस कार्यक्रम में बातें होंगी उन फ़िल्मों की जिनसे मिले हमें कई नए सितारे। और आपने हमें तो कहना ही होगा कि बहुत सारे सवाल हम सोच के रखते हैं, लेकिन जवाब सवाल पूछने से पहले ही मिल जाते हैं। तो इतने सारे सवालों के जवाब तो आपने पहले से ही दे दिए हैं। तो जो बाकी के बचे हुए सवाल हैं उन पर ही हम अपना कह सकते हैं किस्मत आजमाएँगे, क्योंकि आपने तो भई जवाब पहले ही दे दिए हैं। अब उन सवालों को पूछ कर 2-4 सवाल तो पूछ ही लेंगे हम बीच में। ख़ैर, जो बात आपने कही है कि नए फ़ैसलों के बारे में बहुत सी अच्छी-अच्छी बातें हमारे श्रोताओं ने लिख भेजी है। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि जीवन की राहों में नया कदम बढ़ाना, मानो अपने मन के डर को जीतना, और अक्सर ऐसा होता है, मन हार जाता है, डर जीत जाता है। नया कदम के नए मायने होते हैं कि आप जो कदम आगे बढ़ाने जा रहे हैं, उस कार्य को करने में आपकी गहरी और प्रबल रुचि है। पर अक्सर ही ऊहापोह के भंवर-जाल में उलझकर हम अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। जीवन में निर्णय या फिर नया कदम उठाना एक सशक्त मन की निशानी है। अपनी पढ़ाई में जब कर रही थी, जो पढ़ना चाहा वो ना पढ़कर किसी और ही विषय को चुनना एक बेहतरीन फैसला साबित नहीं हुआ, और उस समय सही निर्णय न कर पाने का आज तक अफसोस है। जीवन में सभी को अपने मन की सुनते हुए नया कदम ज़रूर उठाना चाहिए, फिर चाहे वो कदम बेहतरीन हो या नहीं। पर एक तसल्ली रहती है कि हमने वो सुना जो हमारे मन ने कहा। जीवन में एक मौका सभी को देना चाहिए एक नया कदम बढ़ाने का। एक बेहतरीन बात, एक बेहतरीन विचार आपने हमें लिख भेजा है, और हमें भी ऐसा लगता है कि कई बार हम आस-पास के लोगों की या आस-पास की परिस्थितियों पर इतना ज़्यादा सोचते हैं कि जो पहला विचार हमारे मन में आया होता है, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पहला विचार हमारे मन में आया होता है, वो हमारे लिए सबसे सही फैसला होता है। तो क्या आपने इस तरह का कोई फैसला लिया है अपने जीवन में, जो शायद कहीं गलत हो गया, या जो बिल्कुल सही रहा, उस वक़्त आपको ऐसा लग रहा था कि शायद ये सही होगा या नहीं, लेकिन आपके लिए सही रहा? ये तो हो गई बात आपके जीवन की और आपके अनुभवों की, जो आप हमें बताएँगे। और कार्यक्रम का पहला सवाल है कि जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उसमें जो हीरो हैं, उनकी पहली फ़िल्म हमें बताइएगा। नाम भी बताइएगा। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के।
मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के न देख, मुड़ मुड़ के। श्री 420 फिल्म का ये गीत हमने आपको सुनवाया और एक सवाल पूछा था इस गीत को सुनवाकर कि इस गीत में जो हीरो नजर आ रहे हैं उनकी पहली फिल्म कौन सी थी। राज कपूर का नाम आपने बिल्कुल सही कहा और फिल्मों का नाम बहुत सारे नाम हमारे पास आए हैं जिसमें से कुछ सही भी हैं, तो इसलिए जवाब बता देते हैं। वैसे सही जवाब तो ये है कि 10 साल की उम्र में उन्होंने 1935 में आई फिल्म इनकलाब में काम किया था। लेकिन अगर लीडिंग रोल के हिसाब से बात की जाए तो सवाल का जवाब आपने सही दिया कि नीलकमल फिल्म जो थी उसमें 1947 की वो फिल्म थी, उसमें राज कपूर साहब पहली बार आए और इनके साथ इस फिल्म में थी मधुबाला, जिनका नाम उस फिल्म में मुमताज रखा गया जो उनका वास्तविक नाम था। बाद में उन्होंने नाम बदलकर मधुबाला रखा। तो एक सवाल, जो अगला सवाल है वो ये है कि मधुबाला ने नीलकमल फिल्म से पहले भी एक फिल्म में काम किया था, वो कौन सी फिल्म है हमें बताइए। तब तक मधुबाला पर फिल्माया ये गीत आपको सुनवा देते हैं। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना, देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे, आज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना,
देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले। अच्छे हम अकेले। जालिम साथ ले ले। अच्छे हम अकेले। 4 कदम भी चल सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। लूटना जीने के मजे। क्या करना है जीते। हो रहना किसी के। क्या करना है जीते। अरे हो रहना किसी के। हम रहे तो याद करोगे समझे। समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाए उसके लिए आप हार तो बिल्कुल मानते ही नहीं हैं, क्योंकि आपके पास है हर सवालों का जवाब, ऐसा हमें लगता है। और कई बार तो सवाल पूछने से पहले ही बहुत सारे जवाब हमें मिल जाते हैं, जैसे कि आज हमें मिल गए हैं। फिलहाल जो हमने सवाल आपसे पूछा था कि मुमताज के नाम से मधुबाला ने फिल्में की थी और मधुबाला की पहली फिल्म कौन सी थी, तो इसके बारे में आपने सही जवाब दिया है। 1942 में आई फिल्म बसंत उनकी पहली फिल्म कही जाती है और इस फिल्म में उन्हें उनका क्रेडिट नहीं दिया गया था, या कह सकते हैं उनका नाम नहीं आया था फिल्म में। और जब हमने फैसले की बात आज की तो हमारे कई श्रोताओं ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम तक लिखकर भेजी हैं, तो उन्हें भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है ताकि सभी तक वो अच्छी बातें पहुंचें। आज बातें फैसले की। एक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी ऐसे पल या घड़ी आती है जब अपने परिवार या अन्य किसी मसलों पर कठिन फैसले लेने की घड़ी आती है। ये आई है। उस समय हर इंसान को फैसला लेने के पहले बहुत अच्छे से विचार करके ही फैसला लेना चाहिए, जिसके बाद में पछताने की नौबत न आए। कभी कभी क्रोध या भावुकता में लिए गए फैसले जिंदगी भर पछतावे का कारण बन जाया करते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। वहीं हमारे एक श्रोता लिख रही हैं कि जिंदगी में फैसला लेने के लिए नए साल का इंतजार नहीं कर सकते। फैसला तो कभी भी लेना पड़ सकता है। अचानक से लिए गए कदम बाद में पछतावे का कारण बन सकता है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। तो एक तरह से दोनों की बातें एक समान ही है कि सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। हम यहाँ ये बता दें कि भाई नए साल पर फैसले लेने के लिए तो हम नहीं कह रहे, हम आपको ये कह रहे हैं कि आप हमें बताइए अपने उन फैसलों के बारे में जिन्हें लेकर या कह सकते हैं जिन फैसलों पर सभी आपके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में वो आपका फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। या हो सकता है कि उस फैसले के लिए आप ये सोच रहे थे कि सही साबित हो सकता है लेकिन वो गलत हुआ। ऐसा कई बार होता है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। और हमने आपको जो बताया कि बसंत फिल्म में मधुबाला ने पहली बार काम किया था, तो उससे उसके फिल्म के एक गीत का झलक आपको सुनवा देते हैं। मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। छोटे छोटे घरवा छोटी अटरिया छोटी सी बगी
छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। बगिया में आशा की फुलवा फूले, सपने मेरे उन पे झूला झूले, डोरी डोरी लगन की डारे, डोरी लगन की डारे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। सावन हंसाए भादों रुलाए, सावन हंसाए भादों रुलाए, सावन हंसाए भादों रुलाए, मोरी कोयल सदा मंगल मनाए, मोरी कोयल सदा मंगल मनाए, कूके कूके साँझ सकारे, कूके साँझ सकारे, मेरे छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे, मेरे छोटे से मन में छोटे से मन में छोटी सी दुनिया रे। तो बसंत फिल्म का ये गीत आपने सुना और जैसे छोटी सी दुनिया की बात हो रही है, कुछ ऐसी ही छोटी सी दुनिया है आपकी और हमारी भी, जिसमें हम आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करते हैं और आप हमारे सवालों का जवाब बिना पूछे भी दे देते हैं और बड़ी जल्दी देते हैं। तो अगले सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उस गीत में कौन से कलाकार हैं ये हमें बताइए, और बताइए उनकी पहली फिल्म का नाम क्या है। रह के लुटाया दिल तुझ पे, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, एक सुख पाया मैंने 100 दुख सह के, चुप चुप रह के। दूर दूर गली गली अब तमाम फैल चली, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे। कौन से गगन के चले दिल ये मेरा लेके चले, दो नैना तेरे बावरे, ओ गोरी दो नैना तेरे बावरे। हाथ रूठ गए दो नैना तेरे बावरे, हो गोरी दो नैना तेरे बावरे। नैन मिले चैन कहाँ, दिल है वहीं तू है जहाँ, ये क्या किया सैया सांवरे, हो तूने ये क्या किया सैया सांवरे।
तो हमने ये पूछा था कि इस गीत में कौन से कलाकार नजर आते हैं, उनकी पहली फिल्म के बारे में बताइएगा। भारत भूषण और निम्मी का आपने नाम बिल्कुल सही बताया है और निम्मी की पहली फिल्म बरसात के बारे में भी आपने बता दिया है। 1949 में राज कपूर के साथ ये फिल्म आई थी। अब हमें बताइए कि भारत भूषण की पहली फिल्म कौन सी थी। तब तक हम आपको दूसरा गीत सुनवा देते हैं। और गीत सुनवाने से पहले चलिए कुछ श्रोताओं के अच्छे अच्छे जो विचार हम तक आए हैं वो आपको बता देते हैं। तब तक आप हमें बताइए कि भारत भूषण की पहली फिल्म कौन सी थी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इस फैसलों के बारे में जब वो बात करते हैं तो उन्हें नया दिन नई रात फिल्म याद आ जाती है, क्योंकि उनके लिए हर दिन नया और हर रात नई है, क्योंकि किसी खास दिन में खास कदम उठाना या खास फैसले लेना उनकी परंपराओं में शामिल नहीं है। परंतु कई बार कई लोग किसी शुभ अवसर पर या किसी शुभ दिन पर नया कार्य आरंभ करते हैं, नया फैसला लेते हैं। हालांकि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है, ऐसा कदम भी नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि बहुत सी फिल्मों की बातें होंगी, तो उन्होंने फिल्मी दुनिया के बारे में बहुत सी बातें हम तक लिखकर भेजी हैं। हमारे एक श्रोता कहती हैं कि नववर्ष यानी गुड़ी पड़वा है और इस दिन श्री रामचंद्र अगले आज के दिन रावण वध करने के बाद अयोध्या आए थे। हमें भी कोरोना रूपी राक्षस को नाम शेष करना है, तो चलो सुरक्षा नियमों का पालन और लसीकरण का माध्यम अपनाएं। बहुत सही बात आपने कही है कि भाई सुरक्षा नियमों का तो पालन हमें करना ही है, साथ ही साथ वैक्सीन जिन्हें जिन्हें ले सकते हैं वो भी लें। एक बात जरा सी आपने अलग कही है। दरअसल चैत्र की नवरात्रि शुरू हुई है, इसमें रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, ऐसा इस कथा में नहीं, बल्कि इस नवमी में रामचंद्र जी का जन्म कहा जाता है, रामनवमी मनाई जाती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि हमारा नववर्ष भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आरंभ होता है। इस दिन ग्रह और नक्षत्र में परिवर्तन होता है, पेड़ पौधों में फूल मंजर कली इसी समय आना शुरू होता है। वातावरण में एक नया उल्लास होता है जो मन को आह्लादित कर देता है। न शीत न ग्रीष्म, कहीं धूल धक्कड़ नहीं। चैत्र मास का वैदिक नाम है मधुमास। मधुमास अर्थात आनंद बांटती बसंत का मास। ये बसंत आ तो जाता है फाल्गुन में ही, पर पूरी तरह से व्यक्त होता है चैत्र में। सारी वनस्पति और सृष्टि प्रस्फुटित होती है पके मीठे अन्न के दानों में, आम की मन को लुभाती खुशबू में, चारों ओर पकी लहराती फसल में। इस समय प्रकृति में उष्णता बढ़ने लगती है, जिससे पेड़ पौधे जीव जंतु में नव जीवन आ जाता है। वहीं हमारे कई श्रोता अलग अलग नाम लिखकर हमें भेज रहे हैं, जिस फिल्मों के नाम हैं जिन फिल्मों से हमारे कई सितारों ने अपनी शुरुआत की थी। और हमने जब पूछा था भारत भूषण जी की पहली फिल्म कौन सी थी, तो हमें जवाब आ गया है चित्रलेखा। 1941 में ये फिल्म आई थी। तो चलिए अब दूसरा सवाल आपसे पूछते हैं। ये जो गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसमें जो नायक हैं उनकी पहली फिल्म के बारे में बताइएगा। आँखों में क्या जी, पहला बादल बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। आँखों में क्या जी, पहला बादल बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। रंगी है मौसम, तेरे दम की बहार है, फिर भी है कुछ कम, बस तेरा इंतजार है। देखने में भोले हो पर हो बड़े चंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल। क्या जी, पहला बादल बादल में क्या जी, किसी का आंचल, आंचल में क्या जी, अजब सी हलचल।
कट जाए चैन से, झूमे लहराए नैना मिल जाए नैन से, साथी बन जाए रास्ता कट जाए चैन से। देखने में भोली हो पर हो बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल, आँखों में क्या जी पहला बादल, बादल में क्या जी किसी का आंचल, आंचल में क्या जी अजब सी हलचल। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि देव आनंद इस फिल्म के गीत में नजर आते हैं और उनकी पहली फिल्म के बारे में आपने सही जवाब दिया, हम एक हैं। 1946 में आई ये फिल्म थी जिसमें देव आनंद ने एक किरदार निभाया था। उस फिल्म का एक गीत है, उसकी झलकी सुन लेते हैं। ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने ना जाने मुझे, ना जाने मुझे आज क्या हो गया है, ना जाने मुझे, ना जाने मुझे आज क्या हो गया है। यूं आँखों में, यूं आँखों में हल्का नशा हो गया है। यूं आँखों में, यूं आँखों में हल्का नशा हो गया है। ना जाने मुझे आज क्या हो गया है। उनकी वो बातें प्यारी, उनकी वो बातें प्यारी, लेती है चुटके, लेती है चुटके, लेती है चुटके दिल में। उनकी वो बातें प्यारी, लेती है चुटके दिल में। जान है पड़ गई मेरी, जान है पड़ गई मेरी, मीठी से एक मुश्किल में, मीठी से एक मुश्किल में। बताए मुझे हो, बताए मुझे कोई क्या हो गया है। ना जाने मुझे, ना जाने मुझे आज क्या हो गया है, आज क्या हो गया। तो जिंदगी में फैसले गलत हों या सही, हमें तो लेने ही पड़ते हैं और लेने ही चाहिए, क्योंकि अगर हम फैसले ही ना लेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे या किसी और की कहीं भी बात पर चलते रहेंगे, तो शायद हम अपने अनुभव नहीं पाएंगे जो अनुभव हमें मिल सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें एक फैसला लेना पड़ा, या पढ़ाई या फिर कुछ काम जिससे मैं अपने घर का भरण पोषण कर सकूं, और ये फैसला मुझे लेना ही पड़ा। उन्होंने पढ़ाई छोड़कर काम सीखा और उस फैसले में वो सफल रहे हैं। उन्होंने सक्सेस पा लिया है। उस छूटी हुई अधूरी पढ़ाई को उन्होंने अभी अभी पूरी भी कर ली है और ये उनका जो फैसला था वो सफल रहा। इसके लिए हम इन्हें बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, क्योंकि इस तरह के कठिन फैसले जब आते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है ये सोचने में कि हमें किस ओर जाना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने जो फैसला लिया उसके लिए हम इन्हें बधाई तो देते ही हैं। साथ ही कार्यक्रम में हम आपसे जो बातें कर रहे हैं उनमें भी अगर आपका जवाब सही होता है या गलत होता है तो इसमें कोई बात नहीं, जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी चीज में भाग ही ना लेंगे तो फिर आप ये सोचिए कि आपके सारे जवाब गलत हैं। क्योंकि अगर आपने सही जवाब भी ना लिखा और गलत भी ना लिखा तो इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। कुछ ना करना, कुछ गलत करने से भी कह सकते हैं कि खराब हो सकता है कई मामलों में। और अब हम आपसे अगला सवाल पूछ लेते हैं। जो गीत आपको सुनवाने वाले हैं उसमें जो अभिनेत्री नजर आ रही हैं उनकी पहली फिल्म के बारे में हमें बताइए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए, ऐसे में कहीं कोई मिल जाए। बोलो किसका क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए, काली घटा
घटा छाए मोरा जिया तरसाए। मैं कितनी अकेली वो ये जान के, मेरे बेरंग जीवन को पहचान के। हूँ मैं कितनी अकेली वो ये जान के, मेरे बेरंग जीवन को पहचान के। मेरे हाथों को थामे हंसे और हंसाए, मेरा दुख भुलाए किसी का क्या जाए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई थी न सोई हुई। यूं ही बगियन में डोलूं मैं खोई हुई, न तो जागी हुई थी न सोई हुई। मेरे बालों में कोई धीरे से आए, गले लग जाए किसी का क्या जाए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। ऐसे में कहे कोई मिल जाए रे, काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। ऐसे में कहे कोई मिल जाए, बोलो किसी का क्या जाए रे, क्या जाए रे, क्या जाए। काली घटा छाए मोरा जिया तरसाए। नूतन इस फिल्म के गीत में नजर आई थी। ये बात बिल्कुल सही आपने कही है और आपने नाम जो बताया है फिल्म का वो भी सही बताया है। फिल्म हमारी बेटी जो 1950 में आई थी, इससे नूतन ने अपने करियर की शुरुआत की थी। शोभना समर्थ जो उनकी माता हैं, उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया था, वो डायरेक्टर थी फिल्म की। और इस तरह से जो बातें चल रही हैं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। और कार्यक्रम में सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो आप हमारे फेसबुक पेज के जरिए जुड़कर हमसे अपने जवाब बांट सकते हैं। जो भी हमारे श्रोता अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए बता दें, www.facebook.com/VBS मुंबई इस पते पर जाकर आपको विविध भारती मुंबई का पेज मिल जाएगा। उसे लाइक करने के बाद ही आप इस कार्यक्रम में या अन्य किसी भी कार्यक्रम में अपने कमेंट्स के जरिए अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। और हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम तक बांट रहे हैं। और हमारे श्रोता कहते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाए तो जिस वक्त जो चीज़ समझ में आ जाए वही उसे नया लगता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वो पहले नहीं रही। यानी कि उनका कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें और बहुत सारे विचार जो हैं वो हमेशा से दुनिया में इसी तरह से बने हुए हैं, लेकिन जब किसी को ये बात पहली बार समझ में आती है तो उसे लगता है कि वो बात बिल्कुल नई है। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि किसी के लिए भी कोई भी चीज़ नई हो सकती है। जैसे किसी बच्चे के लिए जब वो कोई अन्न का दाना खाता है तो उसके लिए वो नया होता है, उसे नहीं पता कि उसका स्वाद क्या है, उसे उस वक्त पता चलता है। इसी तरह से जब कोई बच्चा पहला शब्द बोलता है, वो शब्द हमने कई बार कई लोगों से सुना होता है, लेकिन जब वो बच्चा बोलता है तो वो पहला शब्द बहुत खास हो जाता है। कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं कुछ ऐसे सितारों की या ऐसी फिल्मों की जिनसे हमें मिले नए सितारे। अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो गीत जिस फिल्म का है, उस फिल्म में एक सितारे ने बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। किशोर कुमार इस फिल्म में है। किशोर कुमार के बचपन का रोल उन्होंने निभाया था। तो बताइए वो सितारे कौन से हैं? तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया, सलाम लो हमारा हो शुक्रिया। तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया, सलाम लो हमारा हो शुक्रिया। तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया।
कि तू है मेरी जान। नई गली नया शहर संभल के चले हाँ, पुकार के कहूँगा मैं कि तू है मेरी जान। मैं और तेरी जान, हर लड़खड़ा गई ज़बान। होश में नहीं हो तुम, कुछ आज पी गए हो क्या? तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया। सलाम लो हमारा हो शुक्रिया। तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया। इसमें हो न जाओ गुम। हटो जी मेरी बाहें क्यों पकड़ रहे हो तुम? हसीन ये समा है इसमें हो न जाओ गुम। जी फिर तो हम चले, अरे लग भी जाइए गले। उंगली थाम थाम तुमने हाथ भी पकड़ लिया। हाय तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया। सलाम लो हमारा हो शुक्रिया। तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया। गरसिया शुक्रिया। है 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 है। समझ के बूझ के हुए तेरे दीवाने हम। दीवानापन ये छोड़ दो तुम्हें मेरी पसंद। समझ के बूझ के हुए तेरे दीवाने हम। तुम्हें तो क्या कहे, हर हम बड़े शरीर हैं। तुम शरीर हो तो हम भी कम नहीं समझ लिया। तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया। सलाम लो हमारा हो शुक्रिया। तुम्हें पिया चिकारा हूँ गरसिया। तो ये रागिनी फिल्म का गीत था जिसमें हमने आपसे पूछा किशोर कुमार के बचपन का किरदार किसने निभाया था। आप सभी ने सही जवाब दिया है, विनोद मेहरा ने इस किरदार को निभाया था, जो रागिनी फिल्म में भी किशोर कुमार के बचपन का किरदार निभा चुके हैं। बहुत से लोगों ने हमें कहा कि अमित कुमार ने किशोर कुमार के बचपन का किरदार निभाया। भाई ये बात तो गलत है। उन्होंने दूर गगन की छांव में फिल्म से पहला कदम रखा, जो उनके पिता ने ही ये फिल्म बनाई थी, लेकिन इस फिल्म में वो नहीं थे। और आपको एक बात हम बताना भूल गए थे कि हम एक हैं, जो फिल्म हमने आपको बताई थी देव आनंद की पहली फिल्म 1946 में आई थी। इस फिल्म में जो डांस कोरियोग्राफ किया था गुरुदत्त ने किया था। तो चलिए हमें बताइए कि गुरुदत्त साहब ने पहली बार कौन सी फिल्म में अभिनय किया था। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। लब हिले तो
जब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं, आपकी आंखों में क्या साहिल भी मिलते हैं कहीं, आपकी खामोशियाँ भी आपकी आवाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं, आपकी बदमाशियों के ये नए अंदाज है। आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। तो विनोद मेहरा जी पर फिल्माया ये गीत तो हमने आपको सुनवा दिया और आपसे पूछा था कि भाई गुरुदत्त साहब की पहली फिल्म कौन सी थी, और आपने बहुत सारे जवाब दिए हैं। लेकिन हम आपको बता दें 1944 में आई फिल्म चांद में उन्होंने श्री कृष्ण का किरदार निभाया था। ये उनकी पहली फिल्म थी और बहुत से हमारे श्रोताओं ने अच्छी अच्छी बातें हम तक लिखकर भेजी हैं, उसे आप सभी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जो फेसबुक के जरिए हमसे जुड़े हैं वो तो इन बातों को पढ़ भी रहे हैं और उन पर तारीफ भी कर रहे हैं उनकी, और वहीं हमारे जो श्रोता फेसबुक से नहीं जुड़े हैं और सीधे हमारे रेडियो सेट के माध्यम से या न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, उनके लिए हम इन्हें बताते रहें तो अच्छी बात है। वो हमारे एक साथी कहते हैं कि जीवन में फैसला लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फैसला लेने से उसी राह पर चलना थोड़ा आसान हो जाता है और निर्णय को सफल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। चाहे हम असफल भी हों फिर भी फैसला लेना ज़रूरी है, क्योंकि फैसला लेना न लेने से बेहतर है। हमारे एक श्रोता कहते हैं आज समय की मांग है और हम सभी ये फैसला करें कि कोरोना काल के माहौल में अपने को और अपनों को सुरक्षित रखने के लिए सभी नियमों का पालन करते हुए प्रशासन की मदद करें। मैं और मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने पिछले कई दिनों से कहीं पर भी बाहर नहीं जाने का फैसला करके घर में ही रहना शुरू किया है। ऐसे हमारे साथी कहते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक गीत को अलग बदल कर कुछ ऐसा कहा है, हमें उन राहों पर नहीं चलना है जहां कोरोना से खतरा है, वहां खुद को और औरों को बचाना है। ये बड़ी ही अच्छी बात आपने लिखी है। खुद का तो हमें खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे जो भी नियम बन रहे हैं और इस कोरोना की जो चेन बन रही है उसे तोड़ पाएंगे और इस तरह से बढ़ते हुए जो केस हैं वो किसी तरह कम हो पाएंगे। खुद पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए हम बाहर अगर जाते हैं तो जो ज़रूरी सावधानी बताई गई घर आने के बाद, उस तरह की सावधानी को अपनाने के बाद, उन नियमों को अपनाने के बाद ही हम घर के बाकी सदस्यों के साथ मिले जुले। और जो गीत अब हम आपको सुनवाने वाले हैं, क्योंकि गीत नहीं सुनवाएंगे तो ये सावधानी तो रखनी बहुत ज़रूरी है। जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं उसमें जो हीरो है उसे तो आप बड़ी अच्छी तरह से पहचान जाएंगे, तो उनकी पहली फिल्म के बारे में बताइएगा और जो हीरोइन इस पर्दे पर नजर आती है हीरो के साथ, उनकी पहली फिल्म के बारे में भी बताइएगा।
रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। अरे डोले 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 मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मिट जाएंगे मर जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे, मर के भी चैन न मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। अरे देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो मेरी जान। कातिल है कौन कहा नहीं जाए, चुप भी तो रहा नहीं जाए, बुलबुल है कौन कौन सही यार, कुछ तो कहो रे मेरी जान। अरे देखा न आए रे सोचा न आए रे रख दी निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम, सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। अरे निशाने पे जान, कदमों में तेरे निकले मेरा दम, है बस यही अरमान। तो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब हमें दे दिया है। अमिताभ बच्चन और अरुणा ईरानी पर फिल्माया गया था ये गीत बॉम्बे टू गोवा फिल्म से। और अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी, अरुणा ईरानी की पहली फिल्म गंगा जमुना, जिसमें दिलीप कुमार भी थे। दिलीप कुमार थे और दिलीप कुमार की पहली फिल्म के बारे में आपसे पूछते हैं। आप बताइए हमें दिलीप कुमार की पहली फिल्म कौन सी थी? उनका एक गीत आपको सुनवाएंगे, उससे पहले हमारे श्रोताओं की कुछ बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिख भेजी, वो बता दें। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सब चाहते थे कि वो बिजनेस उनके पास है तो उन्हें पढ़ना क्यों चाहिए, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि उन्हें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, और अब उनके पास 6 से ज़्यादा डिग्री हैं। तो हम कहेंगे बहुत से हमारे श्रोताओं के बदले और हमारे बदले इन्होंने डिग्री हासिल कर ली है और हम इन्हें बहुत शुक्रिया कहते हैं। वहीं हमारे एक श्रोता कहती हैं कि एमए तक कंटिन्यूस पढ़ने के बाद वो रुकना चाहती थी, एग्जाम के टेंशन से थोड़ा दूर रहना चाहती थी। फिर भी उनकी मर्जी ना होने के बावजूद उनके पिता ने उन्हें कहा कि उन्हें बीएड करना चाहिए और उन्हें ये फैसला उतना पसंद तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उन्होंने
किया और डिग्री में उन्हें डिस्टिंक्शन मिला, लेकिन बाद में जब घर गृहस्थी में गहरा संकट आया तो उस डिग्री की वजह से उन्हें कॉलेज में नौकरी मिली। अब उन्हें ये बात पता चल गई कि उनके पिताजी का जो फैसला था वो बहुत ही सही था। ये बड़ी अच्छी बातें हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि फैसले सही नहीं है, बाद में वो फैसले सही हो जाते हैं। आप हमें बताइए दिलीप कुमार जी की पहली फिल्म के बारे में। हो बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते, बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। ओ लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे, ओ नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। मैं हूँ बवरिया तेरी संवरिया, मैं हूँ बवरिया तेरी संवरिया, दिल से जाना आज मिली हो जैसे अकेली, कल भी चली आना। चंदा और सूरज की तरह रोज निकलते ढलते, मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। ओ नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। ओ बालम तेरे प्यार की ठंडी आग में जलते जलते, लूट लिया दिल तूने मेरा राह में चलते चलते, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। डाल के जादू रूप का तूने, डाल के जादू रूप का तूने, दिल मेरा छीना। प्रीतम तूने प्रीत जगा दी, छेड़ के मन वीणा। नैनों में भर के प्यार का कजरा, अखियां मलते मलते, नैना मार गई रे, नैना मार गई रे। मैं तो हार गई रे, मैं तो हार गई रे। 1944 में आई फिल्म दिलीप कुमार की पहली फिल्म थी ज्वार भाटा। ये गीत तो हमने दूसरी फिल्म से सुनवाया। कई हमारे श्रोता ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पहली फिल्म उनकी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जब सवाल आपसे पूछेंगे तो जवाब वाला गीत थोड़ी सुनाएंगे, इतना तो आप भी जानते हैं। और हमारे कई श्रोता बड़ी अच्छे अच्छे जवाब, बड़ी अच्छे अच्छे कह सकते हैं कि सवाल बस पूछा और उधर से जवाब आया। इतनी जल्दी इतनी जानकारी आपके पास होती है, ये बहुत अच्छी बात है और इससे हमेशा मैं प्रभावित होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से तो ऐसे सवाल होते हैं जो कार्यक्रम का जो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए जाता है और उससे पहले ही आपका उस वीडियो में जो कमेंट्स आते हैं उनमें ही वो जवाब आ चुके होते हैं, तो सवाल बदलना भी पड़ता है। वैसे आपने बहुत सारी बातें हमसे कही हैं और साझा की हैं। अब कार्यक्रम क्योंकि अंतिम पड़ाव की ओर आ चुका है, तो आखिरी गीत जो आपको सुनवा रहे हैं, ये बताइए इस गीत में जो अभिनेता जो भी नजर आ रहे हैं उनमें से किसकी ये पहली फिल्म थी?
देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। राहों में, राहों में, जीवन की राहों में, जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। जानू ना, जानू ना, उलझन ये जानू ना, सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं, किसको मीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आँख के पीछे, मन रजनीगंधा फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमने कहा था ये किनकी पहली फिल्म थी। आपने सही जवाब दिया, अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की पहली फिल्म थी। बहुत से हमारे श्रोताओं ने दिनेश ठाकुर का नाम भी लिखा है। हम आपको बता दें उनकी पहली फिल्म मेरे अपने थी। और अब वक्त हो चुका है कि कार्यक्रम से हम